सभी विद्यार्थियों को उदय सिंह का प्यार भरा नमस्कार। मैं उदय सिंह रिसाइकल रैंकर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड 2023 मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं इस समय चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज के इस खूबसूरत से सेशन को। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा मुंबई से पूना तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। वाओ ऑसम, 6 नंबर। चलिएगा एक बार सभी जुड़ जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, चलिएगा। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? एकदम आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर आ रही? एक बार बता दीजिए, फिर मैं स्टार्ट होता हूँ, है ना। देखिएगा यहाँ पे भाई, मुंबई से पूना, यहाँ पे है मुंबई और यहाँ पे है पूना। तो कह रहा मुंबई से पूना के बीच की जो दूरी है 192 किलोमीटर है ना। यहाँ मान लेते हैं मुंबई है और यहाँ पे पूना है, इनके बीच की जो दूरी है वो 192 किलोमीटर है। ठीक है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से, तो 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। कह रहा प्रत्येक गाड़ी की चाल, तो आपको क्या करना है, पहले तो मानना है ना, माना। अब देखिए मानना कैसे है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न को आगे पढ़ेंगे उसी हिसाब से मानेंगे। वेरी गुड इवनिंग आशीष जी, वेरी गुड इवनिंग AK47। चलिएगा प्रांजुल, वेरी गुड इवनिंग बेटा। कह रहा है कि मुंबई से पूना तक 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। चलिए मतलब कि दोनों के गाड़ी के बीच का जो समय का बीच का जो डिफरेंस है, 192 किलोमीटर दूरी तय करने का जो पहली गाड़ी का टाइम लग रहा है, और उसी सेम डिस्टेंस 192 किलोमीटर की दूरी को दूसरी गाड़ी के द्वारा तय करने में जो समय लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 घंटे का है ना भाई। कितने घंटे का है? 2 घंटे का। कह रहा दूसरी गाड़ी की जो चाल है पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ना। तो पहली वाली को हमें क्या करना है, 16 ज़्यादा मानना है। ठीक है, चलिएगा माना, पहले दूसरी वाली मान लीजिए, माना दूसरी गाड़ी की चाल। तो देखिए दूसरी गाड़ी की चाल हम मान ले रहे हैं कि वो सारी देखो किलोमीटर और घंटे में दूरियां दी गई हैं, तो जो चाल हमारी होगी वो भी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, हमने मान लिया कि जो ये चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा है, ये दूसरी गाड़ी की चाल आई, इससे 16 ज़्यादा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है कौन? पहली गाड़ी की चाल। ठीक है, दूसरी वाली से, तो ये हो जाएगा पहली गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया x + 16, x + 16 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर हुआ ना? जो प्रश्न में दिया था मान लिया आसानी से। दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो पहली गाड़ी की चाल कितनी दी गई है देख रहे हैं हम, तो कितना भैया x + 16, तो दूसरी वाली कितनी x है, तो है ये 16 ज़्यादा है, यही कह रहा है। ठीक है, अब सुनिए, अब 192 किलोमीटर दूरी को तय करने में देखते हैं कि पहली गाड़ी को कितना समय लग रहा है, और 192 किलोमीटर दूरी तय करने में दूसरी गाड़ी को कितना समय लग रहा है ना। तो अब देखिए समय किसको ज़्यादा लगेगा, जिसकी चाल कम होगी। देखो यहाँ पे दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, कम है, पहली गाड़ी की चाल क्या है, ज़्यादा। मतलब कि दूसरी गाड़ी के समय में पहले गाड़ी वाले के समय को, पहले गाड़ी को वाले समय को घटाएंगे तो 2 घंटे का अंतर आएगा, है ना। दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। तो चलिए प्रश्नानुसार अब आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो हमें देखते हैं कि दूसरी वाली गाड़ी, भैया पहली दूसरी गाड़ी जो है उसे कितना लगेगा, 192 बटे x उसे लगेगा,
और दूसरी वाली पहली वाली गाड़ी को कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, इसकी चाल कितनी, x प्लस 16 है ना। अब देखिए दोनों का टाइम हो गया है, ये दोनों का टाइम है। ये क्या है, ये हमारी जो सेकंड वाली गाड़ी का समय है, ये सेकंड वाली गाड़ी 192 किलोमीटर को तय करने में कितना लगाती है, 192 बटे x घंटे, और जो पहली वाली गाड़ी है वो लगाती है 192 बटे x प्लस 16। देखिए दूरी बटे चाल, ये पहली गाड़ी द्वारा लगा समय है, ये दूसरी गाड़ी द्वारा समय लगे है। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, जिसकी चाल कम होगी, है भाई, जिसकी चाल कम होगी। तो चाल किसकी कम है, दूसरी गाड़ी की, तो दूसरी गाड़ी को लगा समय, दूसरी गाड़ी को 192 किलोमीटर तय करने में लगा समय माइनस पहली गाड़ी को 192 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। अंतर कितना इस टाइम का, 2 घंटे का। तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192 बटा x माइनस, यही तो कह रहा है मुंबई से पूना तक की 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटा समय कम लेती है। तो भाई ये टाइम बड़ा होगा, ये टाइम छोटा होगा, दोनों को जब घटाया जाता है तो कितना आता है, 2 घंटा। कितना आता है, 2 घंटा। तो 192 बटा में आ गया 192 डिवाइडेड बाई x प्लस 16 बराबर कितना साहब, 2। ठीक है, चलिएगा एक बार अपने सभी साथियों को शेयर मार दीजिए, अभी तक वो लोग जुड़ नहीं पाए हैं, है ना, उन्हें बता दो कि ये क्लास तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए ही चल रही है। ठीक है, चलिएगा। अब भाई अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 192 को पहले आप लीजिए कॉमन, तो 192 हमने लिया कॉमन, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचेगा, 1/x माइनस 1/x धन 16, है ना भाई, बराबर में कितना, 2, 2 एकन्नम 2, 2 नैया 18, 1 2 छक्का 12, 96। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा साहब 96। ठीक है, 96, तो 96 को आप अभी इंटू में रखिए चुपचाप, और यहाँ पे लीजिए एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा पा, लासा कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंश से अंश क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा x माइनस 16, और माइनस का आ जाएगा x प्लस 16 माइनस का x प्लस 16 यहाँ आ जाएगा, x का गुणा यहाँ हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1। समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, x से x काट देंगे। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 96 गुणे 16, नीचे कितना हो गया, x स्क्वायर धन 16x। भाई गुणा भी तो करोगे, 1 है 1/1 लिख लो, कुछ नहीं किया हमने, ऊपर लिख दिया 96 गुणे 16 और नीचे लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 16x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रिया गुणा। ये प्रश्न समझ में आया है कि नहीं, एक बार बता दीजिए कमेंट करके, हैं, चलिएगा समझिएगा। ठीक है भाई, समझेंगे, हाँ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रया का गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर धन का 16x बराबर में कितना आ जाएगा, 96 गुणे 16। ठीक है, 96 गुणे 16। अब हम एक काम ये करेंगे, यहाँ पे हम एक काम ये करेंगे, x स्क्वायर धन का 16x माइनस के, हम चाह रहे हैं, है ना, यहाँ पे 16 है, 19 नहीं 16 है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि 96 से 1 2 इसको निकाल दिया जाए, तो 96 बन जाएगा 48। अरे 96 को हम लिख सकते हैं 48 गुणे 2, और 48 को 48 रहने दिया, जो 2 है उसको 16 गुणे 2 कर दिया जाए, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 48 गुणे 32। अरे इसी के तो अचर पद के ही तो गुणनखंड करते हैं, अचर पद के ही तो गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो 48 में अगर आप 32 घटाओगे, गुणनखंड हो चुके हैं, 48 में 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 16, यानी कितना हो गया, x स्क्वायर धन का 48x माइनस के कितने कर दिए जाएं, 32x, और माइनस का 48 गुणे 32। अभी यही रहने दीजिएगा, कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद हिसाब किताब किया जाएगा। फिर क्या करते हैं साहब, जोड़ा बनाते हैं, तो ये एक जोड़ा ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। यहाँ पे आप पहले वाले जोड़े से कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा भैया, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 48 बन जाएगा। दूसरे वाले जोड़े से आप माइनस का 32 कॉमन ले लीजिएगा और x प्लस 48 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, ये
0 रहेगा। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब क्या करो, x प्लस 48 पूरे से कॉमन है, उसे आप ले लीजिए। x प्लस 48 पूरे से कॉमन लिया हमने, यहाँ बचा x माइनस का कितना 32 बराबर में कितना 0। अब मैं क्या कहता हूँ कि जब भी गुणनखंड हो जाते हैं तो दोनों गुणनखंडों को क्या करते हैं, अलग अलग 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो पहले वाले को आप 0 करिए गुणा में, x प्लस 48 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा माइनस का 48। और आपको पता है कि गाड़ी की चाल नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये अमान्य हो जाएगा। अगला वाला देखिएगा, x माइनस का 32 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 32, x बराबर कितना आ जाएगा 32। x का ये मान धनात्मक है इसलिए ये मान्य होगा, यानी कि हमने क्या माना था, x थी दूसरी गाड़ी की चाल। ठीक है, x दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी और x प्लस 48 पहली गाड़ी की चाल हो जाएगी। ठीक है, x क्या हो जाएगी, दूसरी गाड़ी की चाल। ऋतिक आर्यन, वेरी गुड इवनिंग ऋतिक। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे पहली गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, पहली गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, पहली गाड़ी की चाल हमने क्या मानी है, x प्लस 16 है ना भाई, x प्लस 16, यानी कि 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, पहली गाड़ी की चाल कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल तो हमने x ही मानी है, तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी हो गई, x बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों गाड़ियों की चाल उसने पूछा है ना, कह रहा है कि प्रत्येक गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहली वाली गाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दूसरी वाली गाड़ी की चाल जो होगी वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बहुत एकदम सही सटीक जवाब दिया है यहाँ पे प्रांजुल ने, है ना। वो माइनस का 48 छोड़ देंगे आशीष जी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एकदम शानदार तरीके से ये प्रश्न समझ में आया है क्या? अगर एकदम समझ में आया है तो छाप दीजिए कमेंट में कि सिर्फ बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि के है ना, यहाँ पे के है, ये कह रहा है के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंतः, है ना, अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। कह रहा है कि ये दोनों जो समीकरण युग्म हैं ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन रखेंगे, के का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है। ठीक है, लिखेंगे दोनों इक्वेशंस को, पहले लिखेंगे नॉर्मली। कितना आ जाएगा साहब, ये के एक्स धन वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0 तथा दूसरा क्या है, एक्स धन के वाई माइनस का 1 बराबर 0। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब की वैल्यू निकालनी है। a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालते हैं यहाँ पे भाई, a1 की वैल्यू हो जाएगी, पहले वाले में x का गुणांक k है, ये हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम बात करें b1 के वैल्यू की, ठीक है, b1 का वैल्यू निकालो तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, y का गुणांक। इसमें देखो y का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, मोहित कुमार जी वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो, और यहाँ पे c1 का जो वैल्यू है माइनस का के स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में आओ, a2 का वैल्यू, x का गुणांक कितना है, कुछ जिसका कोई नहीं उसका खुदा ईश्वर, ईश्वर 1 है ना, तो इसका गुणांक क्या होगा, x का 1। अच्छा b2 देखिए बेटा, b2 कितना हो जाएगा k, और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 1। a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 मिल गया, a2 मिल गया, b2 मिल गया, c2 मिल गया, सभी मिल गए हैं, है ना। हमें क्या करना है, कह रहा है अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। अब आपको शर्त लगाना है, कौन सा, अनंतः अनेक हल होने की शर्त से, है ना, अनंतः अनेक हल, अनेक हल
होने की शर्त से या होने के प्रतिबंध से, होने के प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब रिलेशन। तो आपको पता है अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय हल होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इक्वेशन का कोई भी यानी कि समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता। और यदि a1/a2 क्या आ जाए, प्रतिबंध क्या लगेगा यहाँ पे, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 और बराबर आ जाए c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समीकरण निकाय के इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं। सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, है ना। रखते हैं भाई सारी वैल्यू। a1 का वैल्यू यहाँ पे k दिया गया है, रखेंगे उसे k बाई a2 का वैल्यू 1 दिया गया है, बराबर है लगा दीजिए b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू भी k है, क्या बात है, बराबर c1 का वैल्यू दिया गया है माइनस का k स्क्वायर और c2 का वैल्यू दिया गया है माइनस का 1। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप अनुपात पहला और दूसरा ले लीजिए, ठीक है, पहला तथा दूसरे अनुपात से, पहले तथा दूसरे अनुपात से, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इधर प्रथम तथा द्वितीय अनुपात से, फर्स्ट तथा सेकंड अनुपात से। चलिएगा करते हैं इसका प्रयोग। पहला अनुपात कितना दिया है k/1, दूसरा अनुपात दिया है 1/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, k का गुणा k के साथ होगा k स्क्वायर आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ होगा 1 आ जाएगा, है ना। दोनों पक्षों का आप ले लीजिए वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा √1, है ना भाई, ये इधर k स्क्वायर है, ये लो √1 हो गया, k स्क्वायर का वर्गमूल k आ जाएगा और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, +-1, ठीक है। हमेशा वर्गमूल जब भी निकालेंगे प्लस और माइनस दोनों में निकालेंगे, तो k की ये वैल्यू आ चुकी है, k बराबर +1 भी चलेगा और k बराबर -1 भी चलेगा, है ना। यानी कि k की वैल्यू जो होगी +-1 दोनों के लिए क्या होगा भाई, एकदम मामला रफा दफा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्रांजुल, बिल्कुल सही, अगर आप +1 भी लिखते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिएगा बेटा, एक बार सभी लोग छाप दीजिए कमेंट में कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है, आगे बढ़िए। फिर इसके बाद 4 नंबर के प्रश्न के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। हाँ चलिए बताइए, अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ें अगले प्रश्न के लिए। ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से y कम है। क्या बात है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक द्विघात समीकरण से भी इसे लगा सकते हैं, वैसे द्विघात समीकरण का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा और इसे करते हैं, हम इसे द्विघात समीकरण से ही लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो भिन्न है, भिन्न के लिए हमें अंश की ज़रूरत है और हर की भी ज़रूरत है। तो भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो एक काम करते हैं, भिन्न का अंश मान लेते हैं x और हर कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। मान लीजिए, माना द्विघात समीकरण का प्रश्न है ये, यहाँ पे आ गया है, माना भिन्न का अंश। अब देखो यहाँ पे भिन्न का अंश आप मान लीजिए कि वो अंश जो है x है, ठीक है। अच्छा, हर कितना हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा का मतलब ऐसा ना हो कि आप 1 गुणे x कर दें, 1 ज़्यादा का मतलब है कि 1 जोड़ देना है ना। कितना हो जाएगा, x+1, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये,
ठीक है, x प्लस 1 हो गया। भैया अंश से एक ज़्यादा था, हमने एक इसे ज़्यादा कर दिया, एक जोड़ दिया मतलब। अच्छा भिन्न क्या बन जाएगी, और आपको पता है कि जो भिन्न होती है वो कैसे लिखी जाती है, कोई भी भिन्न जो लिखी जाती है अंश और हर, अंश बटे हर। अंश कितना दिया गया है, x दिया गया है, हर कितना दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगी, भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, x बटे x प्लस 1। भिन्न क्या बनेगी, x बटे x प्लस 1। अब अच्छा इस भिन्न का व्युत्क्रम भी निकाल लो, है ना। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, सर के बल पलट दो। ठीक है, तो भैया इस भिन्न का व्युत्क्रम देख लीजिए। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा इस भिन्न का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम पलटा दो भाई। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, यही तो होता है। तो वो x बटे x प्लस 1 था, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटे x, है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा कर दिया हमने। अब शर्त क्या कह रही है उसी हिसाब से समझा जाए, है ना, पहली शर्त से। ठीक है, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, चलो भाई भिन्न का 3 गुना करो। भिन्न पहले लिख लीजिए, भिन्न कितनी है, x बटे x प्लस 1। कह रहा है इसका 3 गुना, तो 3 से इसको कर दो गुणा, और इसके व्युत्क्रम का 2 गुना, ये व्युत्क्रम है x प्लस 1 बटे x, इसका हमने 2 गुना कर दिया। कह रहा है जो 3 गुना है 2 गुने से 1 कम है ना। इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, 2 गुने से क्या 1 कम है ना, 3 गुना 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, अच्छा कौन कम है, 2 गुने से 1 कम है, कौन, ये वाला कम है ना। तो क्या करना है हमें, एक काम करते हैं, इसको हम 1 कम कर देते हैं। ये ज़्यादा है मतलब, तो जो ज़्यादा है उसमें 1 कम कर दो, हैं भाई, जो ज़्यादा है उसमें 1 कम कर दो, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है, इसका 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है ना। जो तिगुना है वो 1 कम है, मतलब कि ये है छोटा, ये है छोटा और ये है बड़ा। तो देखो हमको लगा कि ये भाई इसने क्या कहा, इसका मतलब ये कम है, अगर इधर वाला कम है तो ये वाला ज़्यादा है 1। तो जो ज़्यादा है उसमें क्या करें, या तो इसको 1 प्लस कर दें, या फिर एक इस वाले में 1 घटा दें। तो हमने इस वाले में 1 घटा दिया। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक काम ये करना होगा, हमें ऐसे प्रश्नों में द्विघात समीकरण में जब भी कोई प्रश्न आएगा, देखो यहाँ पे x बटे x प्लस 1, हमें इसे मान लेंगे। ठीक है, माना x बटे x प्लस 1 को आप मान लो p। अच्छा ये p हो जाएगा, तो x प्लस 1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे p। पलट देंगे, अरे इसे पलट दिया था, इसे भी पलट दो, तो यानी कि इसकी जगह पे हम p रखेंगे और इसकी जगह पे 1/p रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी। देखो इधर, यानी कि ये हो गया x बटे x प्लस 1 की जगह पे 3p। अब देखो इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई है एकदम। p का मान अभी हम निकाल लेंगे, इसे समीकरण 1 बना दो, ये हमने साइड में इसी से निकाल लिया है। ठीक है, चलिएगा 3p हो जाएगा, ये इसकी जगह पे p रखना है, बराबर देखो इसकी जगह पे 1 बटे p रखना है, तो ये आ जाएगा 2 बटे p, अब माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अच्छा अब एक काम करो, p इधर लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p बराबर 2 माइनस का p अब बट्टे में p, है ना। तरह गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मल्टीप्लाई करो। तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये साहब, ये आ जाएंगे 3p स्क्वायर। देखो p का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे x का मान निकालना है हमको, है ना, हमें x चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ मुझे लग रहा है उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी जितना आप लोगों को लगती है रोज़ाना। ठीक है, चलिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3p के साथ p का गुणा हुआ, 3p की घात 2 हो गया और ये 2 माइनस p हो गया। अब देखिएगा ये कितना आ गया, 3p स्क्वायर
प्लस का p माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है p के पदों में, एक द्विघात समीकरण बन गया है p के पदों में। आप समझिए, है ना। देखिएगा अब आपको पता है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। अब देखो गुणा करोगे, जब भी मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड करते समय ध्यान रखते हैं, जब भी फैक्टराइजेशन, जब भी मिड टर्म को तोड़ना होता है तो पी स्क्वायर के सब तरफ एक बार जरूर देखते हैं, पी स्क्वायर के गुणांक की तरफ जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो इस 3 का और अचर पद का गुणा करो 6, है ना। मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है कि गुणा करने पे 6 आए और घटाने पे 2 आए, तो 3 माइनस 2 कर देंगे। सॉरी, गुणा करने पे कितना, घटाने पे कितना आए 1, और गुणा करने पे माइनस का 6 आए, तो बिल्कुल बन जाएगा ये। 3 और 2 कर दो गुणनखंड, 3p स्क्वायर धन 3p माइनस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है भैया। अब देखो पेयर बना लीजिए, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। इसमें आप 3p ले लो कॉमन, 3p कॉमन लेंगे तो p प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा साहब p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो p प्लस 1 एक गुणनखंड हो चुका है, और दूसरा गुणनखंड है हमारा 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से p के 2 मान आएंगे, आप अलग अलग जीरो करोगे, ठीक है, अलग अलग जीरो के बराबर करोगे, p के 2 मान आएंगे। एक आ जाएगा p बराबर -1, और दूसरा आ जाएगा p बराबर 2/3। ठीक है। अब हमें चूंकि p तो निकालना नहीं था, संजना वेरी गुड इवनिंग बेटा, हमें क्या निकालना था, हमें x निकालना था। तो हम समीकरण 1 के पास जाएंगे, पहले p की जगह पे, है ना, पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में p बराबर -1 रखने पर, ठीक है, दोनों रखेंगे। चलो समीकरण 1 में कितना, p बराबर -1 रखने पर, संजना बहुत लेट जुड़ी हो बेटा, रखो यहाँ पे, ये है x बटे x प्लस 1, x बटे में x प्लस 1 की जगह पे कितना -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रया गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 1, इसको इधर ले आएंगे, 2x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, है ना, परिमेय संख्या तो ऋणात्मक होती है लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, है ना। अच्छा, माइनस का 1/2 तो भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, तो ये वाला मान छोड़ दीजिएगा। वैसे रखने के बाद हमें चेक करना चाहिए, लेकिन ये माइनस का 1/2 माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 भिन्न नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, भिन्न हमेशा धनात्मक होती है ना, तो ये वाला तो अमान्य कर दिया जाएगा। अब p बराबर आप 2/3 रख के देखो, है ना, कोई भिन्न निकल के जरूर आएगी, है ना कोई मसीहा जरूर आएगा। रखिएगा p बराबर कितना, 2/3, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में कितना दिया गया, x बटे x प्लस 1 बराबर में कितना, 2/3, त्रिया का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर कितना, 2 का गुणा होगा x के साथ तो 2x हो जाएगा प्लस 2, घटा देना, x बराबर कितना आ जाएगा साहब 2, है ना, x बराबर 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2। तो भिन्न निकाल लेते हैं, भिन्न तो देखो भिन्न कितनी हो जाएगी, यही है भिन्न हमारी ना, x की जगह पे क्या रखना है 2, तो भिन्न दी गई है भाई x बटे x प्लस 1 यानी कि 2/2 प्लस 1, यानी कि भिन्न कितनी बन जाएगी 2/3। 2/3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो ऋतिक आर्यन बहुत सही जवाब आया है, AK47 बहुत सही जवाब आया है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना प्रॉपर वे में, एकदम एक सिस्टमैटिक क्लास बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिएगा साहब आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये प्रश्न कह रहा है समीकरण युग्म दिया है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर का ये प्रश्न है और इससे हमें
प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। देखिएगा दोनों समीकरण जो दिए होंगे तो आप पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिया गया है ना, दिया गया समीकरण युग्म है ना। एक बार तो हम पहले उनको लिखते हैं, समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है? पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर में कितना? 14। इससे बेटा समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, जब भी दो समीकरण दिए जाएंगे एक को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तथा दूसरा क्या दिया है उसने? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। याद रखेंगे हमें प्रतिस्थापन करना है ना। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं बोलेगा किससे करिए तो कोई भी लगा देंगे, लेकिन अगर उसने स्पेशली बोल दिया कि इसे प्रतिस्थापन से करो, इसे विलोपन से करो, इसे वज्र गुणन विधि से करो, इसे आलेखी विधि से करो, तो हमें फिर पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, चलिएगा अब देखो आपको पहले समीकरण को उठाना है। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हमने उठाया, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। हम चाह रहे हैं कि समीकरण 1 से y का मान निकाला जाए। ठीक है, और आप भी कीजिएगा। y का मान निकाला हमने तो y बराबर क्या कह रहा है? 14 हो जाएगा। प्लस का x है, बॉर्डर क्रॉस होके उधर जाएगा तो 14 माइनस x हो जाएगा। इससे आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 का मान एक हमारे पास अनटच इक्वेशन है जिसको हमने अभी तक छुआ नहीं है। कौन सी? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 3 का मान उठा के रख दीजिए, है ना। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। ठीक है, रखते हैं ये मान। भाई हमारी दूसरी वाली इक्वेशन कितनी है? x है, माइनस का दी गई है y बराबर 4। y की जगह पे कितना रखना है? 14 माइनस x। x अपनी जगह पे है, y की जगह पे हमने रख दिया कितना? 14 माइनस x बराबर में कितना हो गया साहब? ये 4। जिन्होंने हल कर लिया है वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो इस माइनस का देखो अंदर गुणा होगा। ठीक है, ये मत भूलना, इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो जो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 14 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। अब देखो सजाती पद जुड़ते हैं, x और x मिला के कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। और ये माइनस का 14 उठा के इधर ले जाएंगे तो 4 प्लस 14 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा साहब 2x बराबर कितना? 14 और 4 कितने होते हैं साहब? 18। ठीक है, अच्छा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आएगा 18/2। 2 नैया 18, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? x का मान हो गया 9 और x का ये मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, जहां पे यही 3 यही फॉलो करिएगा। ठीक है, x बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिएगा क्या? x बराबर 9 कहाँ पे रखना है? आप अगले पेज में करेंगे, है ना, साइड में नहीं करेंगे। ये साइड में हमारा करना मजबूरी है क्योंकि हम अगले पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। x बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर रख दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे ऋतिक आर्यन जी का, है ना। y बराबर कितना दिया है इसने? 14 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9। x का मान 9 आया है, 14 में 9 गए 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है y बराबर 5 और x बराबर आ चुका है साहब 9, है ना। तो उत्तर में यहाँ पे लास्ट में जरूर लिखेंगे अतः, है ना, अतः कितना भाई? x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, y बराबर 5,
ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पे जो भी आप डालते हो, जैसा आपका तरीका है आंसर लिखने का, वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या बात है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का, हाँ क्या बात है, रैखिक समीकरण का यह प्रश्न 4 नंबर का बहुत आसान होता है। बस इसे आप एक बार ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा ये प्रश्न। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया है ना? लिख दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, राधे श्याम बिल्कुल सही था, ऋतिका आर्यन बिल्कुल सही था। ठीक है, प्रांजुल बेटा बिल्कुल सही था। देखो ये 4 नंबर का प्रश्न है। हाँ करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर जो है वो 2 है। ठीक है, तो पहले अंक मान लो। माना, मैं चाहता हूं माना दहाई का अंक। ठीक है, पहले आप मानो दहाई का अंक, दहाई का अंक आप मानो x। ठीक है, और मान लीजिए इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लीजिए y। अच्छा, तो इस दौरान जो हमारी संख्या होगी, संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? आपको पता है कोई भी जो संख्या होती है वो कैसे लिखी जाती है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। सबको पता है ना, 10 दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है और इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है ना? तो संख्या कितनी हो जाएगी? ये हमारी 10 गुणे दहाई का अंक है x, इकाई का अंक है y, यानी कि संख्या हमारी क्या बन गई? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब समझो, एकदम समझो, पहली शर्त से, है ना, प्रथम शर्त से, या प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंक को उलटने का मतलब ये होता है कि दहाई वाला अंक इकाई वाली जगह पर रख दिया गया और इकाई वाला अंक दहाई वाली जगह पे रख दिया गया, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ y रख दो और जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो वो 66 के बराबर हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमने जोड़ दिया 10x धन y धन वो, अब देखो 10y धन x। ठीक है, देखो इधर ये संख्या थी और इधर हमने स्थान बदला है अंकों का, x की जगह y रखा, y की जगह पे x रखा, तो इन दोनों को जो जोड़ने पे आ रहा वो कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना भाई? वो क्या कह रहा है? संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, जहाँ पे अंकों को पलटने का मतलब इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह रखा गया, तब कह रहा है दोनों का जो योग है वो 66 है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, ये हमारी संख्या थी और ये उसको व्युत्क्रम था, यानी कि उसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या थी। अब देखो 10x ये हैं, 1x ये हैं, मिला के कितने हो जाएंगे? 11x धन 1y ये हैं, 10y ये हैं, मिला के कितनी हो जाएंगी? 11y बराबर में कितना हो जाएगा? 66। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन ले लिया जाए, तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना? 66। 11 एकन्नम 11, 11 छक्का 66, है ना? x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अच्छा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6। इसे आप मान लीजिए, बना दीजिए इसे इक्वेशन पहली, इसे पहला समीकरण आप बना दीजिए। ठीक है, आगे उसने प्रश्न में और कहा है संख्या के अंकों का अंतर। संख्या के अंकों का अंतर मतलब जनरली दहाई के अंक में, है ना, कॉमनली याद रखेंगे दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाया गया है। स्पेशली उसने नहीं बोला ना कि भाई अंकों का अंतर हम y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? दहाई में इकाई को घटाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगी कि दहाई का अंक कितना है? x, x में इकाई का अंक जब y घटाया जाता है तो घटाने पे 2 आता है और ये है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को मिला के हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे,
x और y का मान जो निकल के आएगा उसे अपनी संख्या में रखेंगे, वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। चलो हल करते हैं इन दोनों समीकरणों को। विलोपन विधि लगाना बहुत आसान होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। और आपको एक बात पता है कि जब भी जिसका विलोपन करना होता है, हम y का विलोपन करना चाहते हैं तो हम उनके चिन्ह देखते हैं, और इन दोनों के चिन्ह हम देख रहे हैं कि विपरीत चिन्ह हैं। और विपरीत चिन्ह क्या होता है, हमेशा जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x और x 2x हो जाएंगे। इधर जोड़ेंगे 6 में 2 तो 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा साहब, 8/2, 2 1 2, 2 चौको 8। कितना आ गया x का मान, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4। और x बराबर 4 समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 4 कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। रखिए भाई, निकाल दिया। यहाँ पे कई लोगों ने मान, देख रहे हैं हम ही पीछे हो रहे हैं भाई। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6। अच्छा, y बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस x मतलब कि 6 माइनस 4 बराबर कितना बचा, 2। भैया x का मान 4 आया है, y का मान 2 आया है। अब आप निकाल के बताओ हमको कि संख्या कितनी आएगी, है ना, कि संख्या क्या आएगी। तो देखते हैं संख्या क्या आएगी, है ना। 2 अंकों की हमारी जो संख्या है वो हमने क्या मानी है, 10x धन y, 10x धन y। अच्छा, 10 गुणे x का मान कितना है, 4 धन 2। भैया जहाँ x है वहाँ 4 रखना है, जहाँ y है वहाँ पे 2 रखना है। रख दिया हमने, 10 चौक 40 है भाई, ये हो जाएंगे 40 प्लस 2। और 40 और 2 मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ जोड़ने पे 42 आते हैं, आपके यहाँ कितना आता है, 40 और 2 जोड़ने पर 42। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 42, है ना। 42 संख्या क्या होगी, 42 होगी। संख्या क्या होगी, 42। देखो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना है, 4 माइनस 2, 2, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। और कह रहा है अगर उनका क्रम बदल दिया जाए, बदलो क्रम, इकाई वाला दहाई, दहाई वाला इकाई के स्थान पे करो 24। कह रहा है अगर ऐसा करें संख्या और उसके अंकों को बदल दिया जाए, स्थान बदल दिया जाए, तो कितना आता है, 66। बिल्कुल सही, दोनों कंडीशन सही आ रही हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अरे 42 और 24 मिलाओगे कितना हो जाएगा, 66। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्लियर हुआ ये, क्या बात है राजू, है ना। 4 नंबर का ये प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न। वो ये कह रहा है, देखिए समझिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा जादू है ना। राधे श्याम 24 नहीं 42 आएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही। ऋतिक आर्यन AK47 42 सही होगा, ठीक है। राधे श्याम 24 नहीं 42 है ना, 42। वो कह रहा है हल कीजिए, पहले कह रहा है इन दोनों को हल करो तथा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx हो। अब देखो इन दोनों को पहले हम हल करेंगे, ठीक है। इनको हल करने पे हमको x और y के मान मिल जाएंगे। x और y के जो मान मिलेंगे उठा के यहाँ पे रख दिया, वही तो कह रहा है। m का मान जिसके लिए y बराबर mx हो, तो x और y के मान वहाँ से निकालो, यहाँ उठा के रख दो, m का मान मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कौन सा भाई, मेरी बात समझ में आई ना। कह रहा पहले इन दोनों को हल करो, यहाँ से हल करोगे तो आपको x और y के मान ज्ञात मिल जाएंगे, तथा m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस इन्हीं x और y के मानों का यहाँ पे प्रयोग करना है m का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया समीकरण, ये हो गया 2x धन, लिखेंगे आप दिए गए समीकरण 2x धन 3y बराबर में कितना 11, ठीक है। दूसरा वाला लिखेंगे 2x माइनस का
4y बराबर में माइनस का 24, ये हमारा समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। मेरी नज़र जा रही है जहाँ तक मुझे x के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमें गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों में विलोपन विधि हल कर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब देखो, अब देखिए आप इन दोनों के जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, समान चिन्ह। और समान चिन्ह आपको बहुत बार बताया गया है कि समान चिन्ह क्या होते हैं, हमेशा घटाने पर, है ना। क्या होगा, समान चिन्ह घटाने पर। ठीक है, तो घटा दीजिए दोनों को। देखो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, है ना भाई। ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 4y हैं, प्लस के 4y हो जाएंगे, और ये माइनस का 24 दिख रहा है आपको, प्लस का 24 हो जाएगा। अब इनके ऊपर वाले चिन्हों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो इधर आप, ये 3y धन के हैं, ये भी 4y धन के हैं, 3 और 4 मिला के कितने हो गए, 7y बराबर। आप भी करिए इसे, ठीक है, और आंसर अपना कमेंट करिए। 11 और 24 मिला के करोगे तो कितने आ जाएंगे, 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा 35/7, 7 एकन्नम 7, 7 पन्ना 35, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 5। y का मान कितना आ जाएगा साहब, 5। और y का ये मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, है ना। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमको 2x धन 3y बराबर 11। ठीक है, 2x धन 3 गुणे y का मान कितना रखना है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो 2x देखो धन का 15 होगा, हम इसे उधर ले जा रहे हैं, तो 11 माइनस 15, 11 में 15 घटाएंगे, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घटेंगी, चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी होगी। 2x 11 में 15 घटा दो, या 15 में 11 घटा दो, 4 बचेंगे माइनस के, है ना। जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आता है, तो माइनस की 15 बड़ी है तो माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, x बराबर आ गया साहब माइनस का 2। x का मान यहाँ पे आ गया है माइनस का 2, y का मान कितना आ गया है, 5। ठीक है, अब देखो हमें इसने एक और इक्वेशन दिया, y बराबर mx, है ना। चाहो तो इसे मान लेना, y बराबर mx को समीकरण 3 मान लेना लिख के। ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण में कितना, x बराबर -2 कॉमा और y बराबर कितना, 5 रखने पर रखा जाए, है ना। ये मान रख दिए जाएं तो क्या है हमारा समीकरण 3 दिया गया है y बराबर mx, है ना। x और y के जो ये मान निकल के आए हैं वो यहाँ पे उठा के रखने हैं, तभी हमको m का मान मिलेगा। y की जगह पे कितना रखना है बेटा, 5, और m की जगह पे कितना रखना है, माइनस का 2, x की जगह पे कितना रखना है, -2, तो ये माइनस के 2m हो जाएंगे। माइनस के 2m बराबर कितना हो गया साहब, 5। m बराबर कितना आ जाएगा, 5/-2, -2 m के साथ गुणा में है, उधर जाएगा बटा में चला जाएगा, या इसे ही हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस का 5/2। ठीक है, m बराबर माइनस का 5/2। बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे ऋतिक आर्यन जी का। y बराबर बता रहे हैं 5 होगा, x बराबर -2 होगा। बहुत सही, आप लोगों को इक्वेशंस हल करनी आती हैं, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल सही था ऋतिक आर्यन। y का m का मान क्या आ जाएगा, 5/-2 लिख दो, या माइनस का 2/5 लिख दीजिए, या इसी को अगर आप लिख दें, है ना, m बराबर अगर आप ये भी लिख देना कि ये 5 है बट्टे 2 है, और माइनस को यहाँ लगा दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये भी वही है, m बराबर माइनस का 5/2। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्या साहब, क्या बात है,
क्या बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है तथा 15 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। चलेगा, समझ में आ रहा है? थके हो क्या? थके हो तो बताइएगा, आगे फिर से कल भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 9 लोग देख रहे हैं, 7 लोगों को क्लास पसंद आई है, 7 लोगों ने क्लास को लाइक किया है, बहुत अच्छी बात है। 2 लोगों को भी लास्ट तक बिल्कुल लाइक करना पड़ेगा ना, क्लास समझ में आनी चाहिए, आएगी तो वो भी लाइक करके जाएंगे। चलिएगा भाई, करें या यहीं क्लास को छोड़ दिया जाए? जल्दी से, थोड़ा जल्दी बताएंगे, सवाल बहुत हैं अपने पास। ठीक है, तो यहीं तक करें या आगे भी किया जाए? इसके बाद ये है अपना, है ना। अब देखो, ये एक प्रश्न भी है, समीकरण ये और ये का एक हल ये है, तो m का मान ज्ञात करो, 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से इतना विकर्ण दिया गया है ना, ये तो द्विघात समीकरण का प्रश्न है, उठा लिया है हमने। इसके बाद एक प्रश्न ये है कि ये और ये तो वही वाला है, गलती से आ गया फिर से दोबारा। देखो यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है, ये प्रश्न है, ठीक है। ऐसे करके मुझे लग रहा है बहुत सारे प्रश्न हैं अपने पास। एक आयताकार अर्धपरिमाप इतना है, लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये सारे प्रश्न करना है। कह रहा है, अब देखो इस प्रश्न को हम नहीं करेंगे, इसे आप करोगे, ठीक है, इसे आप करोगे। कहो तो इक्वेशन बनवा दें, बस कहो तो समीकरण बनवा दें। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है ना। तो देखो, ये मान लेना आप दहाई का अंक और ये मान लेना इकाई का अंक, ठीक है भाई। अच्छा, तो देखो, इकाई का अंक मैंने कहा y मान लेना, दहाई का अंक कितना मान लेना, x। संख्या क्या बन जाती है हमारी? संख्या बन जाती है 10x धन y। क्लास को यहीं छोड़ दें, कल की क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे, ठीक है। हाँ, ऋतिक आर्यन बिल्कुल हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं है इसमें। पहली शर्त में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। जो दहाई का अंक है, x बराबर कितना है, 3y, x बराबर 3y, समीकरण 1 हो गया। कह रहे यदि संख्या में से 54 घटाएं, संख्या में 54 घटाएं, देखो दूसरी शर्त, संख्या क्या है हमारी, 10x प्लस y। कह रहा है अगर इसमें हम 54 दें घटा, 54 घटा देते हैं तो अंक पलट जाते हैं, यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह पे और जो दहाई का अंक है वो इकाई की जगह पे आ जाता है। यानी कि संख्या क्या बन जाती है हमारी, 10y प्लस x। 10x प्लस y थी, जैसे हमने इसमें 54 घटाया इसी संख्या में तो वो 10y प्लस x हो गई, ठीक है। 54 को इधर उठाओ, दोनों समीकरण आप हल करोगे। देखो इधर ये हो जाएगा 10x प्लस y, यहीं रहने दीजिए, इधर से 10y को भी उठा लाओ, माइनस की 10y आएंगी, माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 54 हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर में ये 54 यानी कि 54 हो जाएगा। ओके भाई, ये कितना हो जाएगा, 10x में x घटेंगे 9x हो जाएंगे, 9x माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा, 54। 9 ले लोगे कॉमन, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 54। 9 एक 9, 6 का 54, x माइनस वाई बराबर कितना है, 6। अब देखो x की जगह पे 3y रख सकते हो ना पहले समीकरण से, तो ये 3y माइनस का y बराबर 6 और 2y बराबर 6, ठीक है। 2 एक 2, 2 3 6, है ना, 2 एक 2, 2 3 6, यानी कि y का मान कितना आ गया साहब, यहाँ पे 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रख दीजिए, समीकरण 1 में कितना रखना है, y बराबर 3 रखने पर रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी कि 9, ठीक है। अब देखते हैं हमारी संख्या क्या होगी। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने मानी 10x प्लस वाई, 10 गुणे 9 प्लस y का मान 3, 10 नहीं है 90,
90 धन 3 कितना आ जाएगा साहब, ये 93 आ जाएगा। यानी कि संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 93 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 93। कितना आसान है। देखो ये प्रश्न जो है 6 नंबर का, ये जो 6 नंबर का प्रश्न है ये कई पेपर में आया है, कई बार ये प्रश्न आया, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, कहो तो इस प्रश्न को करवा दें या फिर आप अपने से करें, बताइए जल्दी से। कह रहा निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बस थोड़ा सा शालीनता के साथ हल करना है इसे। संख्या 93 ऋतिक आर्यन, बिल्कुल सही जवाब बेटा, लाजवाब है ना, जवाब ऐसा जो लाजवाब हो। बताइए इस प्रश्न के बारे में। देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं इसे करने के। एक तरीका ये है कि इसे समीकरण 1 माना जाए, डायरेक्ट कर लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि 1/x माइनस हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया ऋतिक आर्यन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद माना। देखो यहाँ पे 1/x माइनस 1, 1 के बटे में लिखा हुआ x माइनस 1, 5 के बटे में लिखा है, तो हमने 1/x माइनस 1 को t मान लिया। 1/x माइनस 1 को आप मानो p मान लो, p। ठीक है, ये है हमारा समीकरण 1। तथा 1/y माइनस 2 को आप मान लो q, मान लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 5/x माइनस पी, यानी कि 5p, ऊपर कितना बन गया 5p प्लस ये q बन जाएगा, बराबर में कितना 2। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन ये बन जाएगा भैया 6p माइनस 3q, है ना, बराबर में कितना 1। अब देखो इन दोनों को हल करके पहले p और q के मान निकालने हैं, है ना। वो कह रहे हैं हो जाएगा x बराबर 9, ठीक है, AK47, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसे हल करवा देता हूँ ऋतिक, समझ लीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, कई बार आया है, कई पेपर में आया, लगातार आया है ना। समझो, अभी हमने OMR का वीडियो नहीं बना पाए आज, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज बना के अपलोड कर दें आपको। ठीक है, चलिएगा। अब देखो बेटा, अब देखिए ये क्वेश्चन ऊपर वाली आप देख रहे हो और नीचे वाली देख रहे हो। ऊपर वाली में अगर हम सिर्फ 3 का गुणा कर दें तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो हम ऊपर वाली क्वेश्चन में 3 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया गुणा। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा 6 और ये 3q हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। जैसे आप 3 का गुणा करोगे तो ये 15p हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का चिन्ह, और ये 3p हो जाएगा, 3q माइनस 3q, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह कैसे आते हैं, जोड़ने पर। देखो 15, अरे 3 का गुणा 5 के साथ करोगे 15p और 6p, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21p, बराबर 3 का गुणा 2 के साथ होगा 6 और 6 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 7, यानी कि p बराबर कितना आ गया साहब 7/21, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, p का मान कितना आ गया 1/3। लगे हाथ x का मान भी निकाल लीजिए। समीकरण 1 में p बराबर 1/3 उठा के रख दीजिए। ठीक है, रख दीजिए भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 1 बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 धन 1 यानी कि 4। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो p का मान 1/3 यहीं इस किसी समीकरण में रख दो। इसको मान लो आपने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण आपने 2 मान लिया। ठीक है, और इसको आप इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 मान लिया हमने। समीकरण 3 में क्या रखना है, p बराबर 1/3। समीकरण 3 में p बराबर कितना रखना है 1/3, क्योंकि q चाहिए ना हमें, q चाहिए मिलेगा तभी तो y निकाल पाएंगे। ठीक है, 1/3 रखो भाई, ये 5p धन q
बराबर कितना 2, ठीक है। अच्छा Q बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 5P, अब P का मान रख दो, P माइनस 5 कितना आ जाएगा 1/3, तो 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा ये 6 माइनस 5/3 बराबर Q, यानी कि Q बराबर भी कितना आ गया 1/3। अच्छा Q का मान भी 1/3 आ गया, Q का ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। Q बराबर 1/3 इधर लिख रहा हूँ, Q बराबर 1/3 कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए भाई। कितना आ जाएगा, देखो जहाँ पे ये है 1/y माइनस 2 बराबर में कितना 1/3, त्रिया गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 बराबर 3, है ना। y बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2, y बराबर कितना आ गया 5, यानी कि y का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 4, है ना। बहुत सही जवाब दिया यहाँ पे प्रांजुल ने, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ये 6 नंबर का प्रश्न है, कई बार आया है। इसे अभी क्लास ख़त्म होने के बाद इस क्लास को एक बार आप फिर से पढ़िएगा और सारे प्रश्न अपने से करिएगा, ठीक है। जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं उन्हें भी और जो मैंने बताया हूँ उन्हें भी पॉज करना है, वीडियो को सभी करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आपको करना है, इस प्रश्न को आपको करना है, ठीक है, इस प्रश्न को आपको करना है। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसकी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न सब करने हैं, जो बताया जाए आपको वो सारे प्रश्न करने हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आप सारी क्लासेस को इसको पूरी एक बार रिवाइज करोगे, ये बैठ के जो भी प्रश्न मैंने चूज किए हैं ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। फिर अपना सिर्फ आंसर मिलाना है। मैं एक बार बता देता हूँ इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है ना। 1 मिनट रुकिएगा, ढूंढना पड़ेगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलो तब तक आप बता दीजिए कि अभी तक के जो सवाल आपको बताए गए हैं वो सारे सवाल समझ में आए या नहीं, है ना। कितना % कन्फर्मेशन के साथ क्लास चल रही थी कि आपको सारा समझ में आ रहा था और आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। % में लिखिएगा कि आप 90% समझे हैं, 10% समझे हैं, 20% समझे हैं, 0% समझे हैं या 100% समझ में आया है, एक बार लिखिएगा जल्दी जल्दी, है ना। सबको जवाब देना है इस बात का, इसका जवाब सभी को देना है, कोई नहीं छोड़ेगा, जवाब दीजिएगा। बताइए कितना % आपको आज के सवाल समझ में आए हैं, जो भी आपको बताए गए हैं कितना % आज समझ में आया है। यहाँ पे परमा भुर्जी, हेलो परमा जी, आप कहाँ से हैं? परमा जी कहाँ से हैं? मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट में प्रश्न आंसर लगातार प्रश्न ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है ये। तो एक बार आप लिखिए 90%। अच्छा, जो 10% डाउट है और लिखिए, सभी लोग लिखिए, है ना। फिर एक बार जनरल आइडिया लगाते हैं कि क्लास कितनी इफेक्टिव है ना। हाँ, कहाँ तक के डाउट्स आपके क्लियर कर पा रहे हैं हम। ऋतिक आर्यन 90%, बहुत बढ़िया। और लोग बताएं, सभी लोग बताएं। एक्चुअल वाला डेटा देना है ना, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है ना। जैसा समझ में आता है वैसा लिखना है। अरे प्रश्न नहीं मिलेगा क्या हमको, ठीक है। अच्छा, गुसियारी से, परमा जी गुसियारी से हैं आप। अच्छा, कैसे क्लास के बारे में आपको पता चला, कहाँ से पता चला इस क्लास के बारे में? क्या है, नाव शांत जल में, ठीक है, स्थिर में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप ठीक है। क्या क्लास को यहीं रोक लिया जाए? एक बार मैं सोच रहा हूँ कि ये मिल जाए तो थोड़ा सा मैं आपको आंसर दे दूँ तो आप लिख लेंगे, है ना। अब इन प्रश्नों को करेंगे, आंसर मिल जाएगा तो आप आंसर मैच हो जाएगा, आंसर नहीं मैच करेगा तो आप कमेंट कर देंगे वीडियो में, तो मैं अगली क्लास में उस प्रश्न को फिर से बता दूंगा, है ना। चलिएगा, एक नाव, ठीक है। थोड़ा सा और देख रहे हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं।
10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे। एक वायुयान मिल गया साहब, मिल गया। ठीक है, ये है सेट नंबर है, आपको बता दूं मैं, जिसके पास जो भी अनसॉल्व होगा। ये 2021 का है ना, ये प्रश्न है 2021 का, 2021। पेपर का कोड है HJ। ठीक है, 2021 का HJ है। और यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करनी थी। धारा की चाल मैं आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है। 7 के का अथवा है ये। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसका आंसर ही नहीं दिया इसमें, है ना। 2021 के इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप निकालिएगा जैसे मैंने बताया था। ठीक है, प्रांजुल कह रहे हैं 85% समझ में आया है। ठीक है, आप इसे एक बार करिएगा। अच्छा, ये भी है, देखो 6 नंबर का प्रश्न है, भिन्न का है। भिन्न जैसे मैंने भिन्न वाला प्रश्न आपको बताया था उसी तरह आपको लेट करना है। ठीक है, मानना है उसी प्रकार से, है ना। 1 मिनट में करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर आपको मिल जाए। अच्छा, इसका भी आंसर इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, आप करना, उसके बाद आंसर तो वेरीफाई हो ही जाते हैं, है ना। आंसर तो वेरीफाई हो ही जाते हैं ना। अरे आप जैसा प्रश्न में कहा वैसे करके अपना आंसर चेक कर लिया करो। ठीक है, चलिएगा, बस क्लास को यहीं तक रखते हैं आज। बाकी एक बार आप देख लीजिए इन सारे प्रश्नों को, और ये प्रश्न वीडियो पॉज करके आप सारे क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। अच्छा, ये ऋतु वाला जो प्रश्न है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, मुझे सॉरी ना कहना पड़े। ठीक है, 7 का खा है और इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे तैरने की चाल। ठीक है, और धारा की चाल, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो जो तैरने की चाल आई है वो आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आएगा, इसका आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की जो चाल आई है वो आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रश्न को आप करिएगा। मैंने इस टाइप के प्रश्न करवाए हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा। बहुत बढ़िया। अब देखो, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, आप इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। देखिएगा बेटा, इसके बटे में XY है ना, तो इसे आप लिख दो 7x बटे XY माइनस का 2y बटे XY बराबर 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8x बटे XY प्लस, और ये 7y बटे XY बराबर में हो जाएगा 15। अब एक काम करो, काट दीजिए, है ना भाई। ये 7x से x काट दो, y से y काट दो, x से x काट दो, y से y काट दो। अब देखो एक क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गई, एकदम छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। ये 7 बट्टे y बचेगा माइनस का 2 बट्टे x बराबर 5, तथा दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 8 बट्टे y धन 7 बट्टे x बराबर 15, है ना। एक काम करिएगा, इस वाले इक्वेशन में 7 का ऊपर गुणा कर दीजिएगा और इस वाले में 2 का गुणा कर दीजिएगा, और दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिएगा। x और y के मान निकालिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर आएगा x बराबर 1 आएगा और y बराबर भी 1 आएगा। x और y दोनों के मान जो आएंगे 1 1 आते हैं। ठीक है, करिएगा इसे आप। प्रांजुल, मैथ्स की सारी जानकारी सर जी बेसिक दीजिए। परमा जी मैथ्स की सारी जानकारी बेसिक दीजिए। मैं समझ नहीं पाया हूँ आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, कर नहीं रहे थे। अब देखो, इस प्रश्न को भी बेटाना बहुत आसान तरीके से डील किया जा सकता है। अगर हम इस प्रश्न में क्या करें, देखो इधर ये 2 आई है, इस प्रश्न को थोड़ा सा मेंटेन करिए। देखो ये 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। x/2 प्लस ये दिया है 2y/3 बराबर कितना -1। थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसमें क्या करो, ऊपर वाले में सिर्फ ऊपर अंश में 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो इसके साथ 2 का गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y/3 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को हल कर देना। ठीक है, जोड़ देना सीधा दोनों को, तो आराम से आ जाएगा ये। ठीक है, करिएगा इसे करिएगा। और मैं इसका भी आपको आंसर बता देता हूँ।
ये प्रश्न कुछ काम जो है मैं आपके लिए दूंगा, है ना, आप भी तो घर में कुछ करें, ठीक है। इसका आंसर आ रहे हैं तीसरे का खा, ठीक है। अच्छा, ये आंसर मैं बुक से बता रहा हूँ, है ना, उसमें अगर त्रुटियाँ होती हैं किताब में, मैं क्योंकि मिलाया तो नहीं हूँ, ठीक है। तो ये x बराबर 2, वैसे त्रुटि कम है यहाँ पे, y बराबर -3, ठीक है। ये करिएगा, आंसर ये आया है, ठीक है। अच्छा, बोर्ड की तैयारी अच्छी करवा दीजिए। कितने बजे लाइव आते हो सर जी? परमा जी, मैं रोज़ाना अपनी क्लास होती है 8 बजे से, ठीक है, 8 PM से 9 PM। आपके साथ जो भी बच्चे हों उन सबको जोड़िए इस क्लास में, 8 PM से 9 PM। और इस क्लास में इससे पहले, है ना, देखिएगा 2019 के हमने सारे पेपर हल करवा दिए हैं। आप उनको एक बार बैठ के ईयरफोन लगा के उस सारे प्रश्न जरूर देखें 2019 के। और इससे पहले पहला चैप्टर हो चुका है, पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने, और तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अब सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, है ना। तो वो आप ये देखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट जाके सर्च करिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। 10th यूपी बोर्ड 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे देखिएगा, यूपी बोर्ड 10th, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे प्रश्न आपको एक बार अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ तक तो हमने करवा ही दिया है ना। ये प्रश्न आपको करने के लिए हमने दिया है, उसका आंसर नहीं दिया था, इसका भी आंसर नहीं मिला हमको, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं भैया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, ओके बेटा, गुड नाइट सभी को। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारी आपसे मुलाकात होगी कल होगी, बहुत बेहतरीन अंदाज में कल मुलाकात होगी, और कल की क्लास 1.5 घंटे से ज़्यादा ही रहेगी, है ना। 1.5 से 2 हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी, ठीक है। तो जो कल की क्लास होगी ध्यान रखिएगा, उसमें सभी को जुड़ना है, अपने सभी साथियों को भी जोड़ना है ना। जितना ज़्यादा क्लास इंटरेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। और आपसे यही कहूँगा कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। पहला तीसरा सर जी हमने देख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, सारे देख लीजिएगा ना प्लेलिस्ट से जाके। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा। जीवन में बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे जाना है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है, इस देश को आगे ले जाना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।